जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 22 दिसंबर 2025 और 22 दिसंबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए अब बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको हम एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरफ पढ़ाते हैं। किसी भी चीज़ को, करंट अफेयर्स को कैसे लिंक करके पढ़ना है, किसी भी चीज़ को, स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट जितना कवर हो सके उतना करवाते हैं। तो चलिए 22 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस ये 20 दिसंबर को मनाया गया। कब? 20 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी दिसंबर महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया और 1 ही दिसंबर को BSF का स्थापना दिवस और नागालैंड राज्य दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस, और साथ में ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस और 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और भारतीय नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को मनाया गया। और साथ में अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी याद रखेंगे, ये भी 4 दिसंबर को मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस ये 5 दिसंबर को मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाते हैं। कब? 7 दिसंबर को। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस ये कब? 10 दिसंबर को। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 16 दिसंबर को विश्व दिवस मनाते हैं। क्या? विजय दिवस। 17 दिसंबर को भारत में पेंशन्स दिवस मनाया जाता है और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और विश्व अरबी भाषा दिवस ये कब? 18 दिसंबर को। और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। ठीक है, तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश की मिची बेंट हाउस, कौन? मिची बेंट हाउस अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर यूजर बनकर इतिहास रचेगी। तो ये जर्मनी की, कहाँ की? जर्मनी की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि जर्मनी की ये मिची बेंट हाउस ने अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर यूजर बनकर इतिहास रचेगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब जर्मनी ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन और जर्मनी की करेंसी यूरो और जर्मनी के प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टर स्टीनमायर। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया है? ये चीन किया है। कौन? चीन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हुआ कि अभी चीन ने विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया है। अब चीन की बात आई है तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल बीजिंग, चीन की करेंसी रेनबिनवी और चीन के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो चीन है। अच्छा, तंबाकू के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है तो चीन है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? 31 मई को।
चाइनीज भाषा दिवस कब मनाते हैं? 20 अप्रैल को। अच्छा, भारत और चाइना के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड, इतना याद रखेंगे चाइना से। अच्छा, अभी चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। चीन ने अत्याधुनिक तकनीकी से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है। चीन ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है। एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका ये चीन शीर्ष पर रहा। चीन की CR-450 हाई स्पीड ट्रेन का रिकॉर्ड 453 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंची है। चीन में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चीन ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया। भारत ने चीन से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रायल शुरू किया है। तो चीन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो ये असम के गुवाहाटी में। कहाँ? गुवाहाटी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन? अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य की तटीय क्षेत्र एक रणनीति दुर्लभ पृथ्वी अयस्क केंद्र बनकर उभरा है? तो ये आंध्र प्रदेश उभरा है। कौन? आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस? अभी आंध्र प्रदेश एक रणनीतिक दुर्लभ पृथ्वी अयस्क केंद्र बनकर उभरा है, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कैपिटल अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर अब्दुल नजीर। कौन है? अब्दुल नजीर। केले के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है तो आंध्र प्रदेश, और फलों के उत्पादन में भी सबसे अग्रणी राज्य है तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से याद रखेंगे आंध्र प्रदेश ये कृष्णा नदी के तट पे, और कृष्णा नदी के तट पे नागा अर्जुन सागर बांध है, श्री सेलम बांध है और अलमाटी बांध है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन टाइगर रिजर्व है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में रॉयल एलिफेंट रिजर्व है। आंध्र प्रदेश में कोलेलू झील है और पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है और पापीकुंडा नेशनल पार्क है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह प्राकृतिक पोर्ट बंदरगाह। अच्छा, विशाखापट्टनम से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बताओ, जैसे मालावर क्वार्टर। ठीक है, ये कहाँ हुआ? ये सैन्य अभ्यास होता है, ये कहाँ हुआ? ये विशाखापट्टनम में। टाइगर ट्रम्प जो भारत और अमेरिका के साथ होता है, ये सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? ये भी विशाखापट्टनम में। सिम्बैक्स जो भारत और सिंगापुर के साथ होता है, ये कहाँ हुआ है? तो ये विशाखापट्टनम, ये भी याद रखेंगे। मछलीपट्टनम ये भी बंदरगाह है और यह स्मॉल लॉक और यह हिंदुस्तान इसे प्यार इसे कहते हैं। ठीक है। काकीनाड बंदरगाह ये भी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। इसे आंध्र प्रदेश का पतन शहर कहता है। ठीक है। अभी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जीरो प्रॉपर्टी P4 पहल योजना लाई है। ठीक है। थल्ली लिकी वंदना और एक परिवार एक उद्यमी योजना और दीपम 2.0 योजना ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया। अभी आंध्र प्रदेश में पैदा पोदांग महोत्सव। ठीक है। ये है क्या है? पैदा पोदांग, यही मैदा रहेगा तो ये हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है। फ्लेमिंग उत्सव कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश में। और उगदी महोत्सव कहाँ? तो ये आंध्र प्रदेश में। ठीक, ये याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अराकू घाटी है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति, कोड साबरा जनजाति और चेचू जनजाति पाई जाती है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर है जो कि 7 पर्वतों का मंदिर कहते हैं और ये भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। आंध्र प्रदेश में कुम्मी लोकनृत्य है, सिद्धि माधुरी लोकनृत्य है और वीरनाट्यम लोकनृत्य है, ये भी याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में 2025 का ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड जीता कौन? आंध्र प्रदेश। शेखचलम जैव मंडल है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मनाया गया। तो इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अभी आंध्र प्रदेश की
पुंडरू खादी को जीआई टैग मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद किया है। आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता। आंध्र प्रदेश रणजी टीम के कोच गौरे स्टीड बने। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत की टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुई। अच्छा, यहाँ यूनेस्को की बात आई है तो आपको यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 1945 में। और ये लागू कब हुआ था? 1946 में। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये फ्रांस की पेरिस में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसके महानिर्देशक कौन है? तो खालिद एल एनानी। कौन है? खालिद एल एनानी। देखिए, हम आपको ऐसे ही नहीं बता रहे, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, कई सारे एग्जाम में। और एक स्टूडेंट को इसी प्रकार पढ़ना चाहिए, को कनेक्ट करके, जितना कनेक्ट हो सके उतना कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है? चीज़ें आसान हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ लोसार उत्सव मनाया गया? क्या है? लोसार। तो ये लद्दाख में मनाया गया। कहाँ? लद्दाख में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है? लोसार, और यहीं पे रहता है लोसांग। क्या है? लोसांग। तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। लोसार महोत्सव बोलेगा या लोसार उत्सव बोलेगा तो कहाँ? ये लद्दाख में लोसार। और यही लोसांग कहेगा। क्या कहेगा? लोसांग। लास्ट में ग आएगा, लोसांग। तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ महोत्सव की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव बताए, जैसे थाईपुसम। कहाँ? तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में। कंपाला कर्नाटक में। लोंगटे महोत्सव ये कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और संकरिये महोत्सव ये कहाँ? नागालैंड में। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहीं से प्रश्न आते हैं। ठीक है। अब लद्दाख क्या है? लोसार महोत्सव लद्दाख, और लोसांग महोत्सव ये कहाँ? सिक्किम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो अब लद्दाख, तो अभी वायुसेना ने लद्दाख में नयूमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। ठीक है, लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क का निर्माण किया गया। लद्दाख की ग्रिंज यंग डोल ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लिया है। ISRO के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉन्ग मिशन HOP का उद्घाटन ये लद्दाख में किया गया। भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण ये लद्दाख में किया गया। अच्छा, लद्दाख से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताओ, जैसे पेंगोंग झील कहाँ है? ये लद्दाख में है। पुंगा घाटी, सुरू घाटी, नुरवा घाटी, मुरवा घाटी और यांग याप घाटी और साल्ट लेक कहाँ है? ये सब लद्दाख में है। सोंडेल लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, और निम्मू बागजगो क्या है? निम्मू बाजगो ये बांध कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, चांगपा जनजाति कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। अच्छा, महोत्सव कुछ और बताए जैसे लद्दाख का, जैसे लोसार महोत्सव तो बताए कहाँ? लद्दाख में। हेनिस महोत्सव ये भी कहाँ? लद्दाख में। खुवानी महोत्सव कहाँ? तो लद्दाख में। जास्कर महोत्सव कहाँ? तो लद्दाख में। सुरू समर फेस्टिवल 2025 कहाँ? ये लद्दाख में मनाया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में ये पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये लद्दाख शीर्ष पर रहा। ठीक है, देखिए जितना हम बता रहे हैं मोस्ट इनफ है। ठीक है, बस सिर्फ आप ध्यान से सुनिए और एक कॉपी अगर बनता है तो आप एक कॉपी के साथ बैठे, जितना हम बोलते हैं वीडियो को पॉज करके या वीडियो को स्लो करके आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड का विमोचन हुआ? ठीक है, तो सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड का विमोचन ये मोहर बसु ने किया। कौन? मोहर बसु के द्वारा ये पुस्तक लिखा हुआ था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या है?
सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड का विमोचन हुआ। यह पुस्तक कौन लिखा? तो यह पुस्तक मोहर वसु ने लिखा। कौन? मोहर वसु ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, पुस्तक की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक देख लेते हैं, जैसे शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। देखिए यहाँ पे वन आ रहा है, शिखर धवन वन, और यहाँ पे द वन कनेक्ट करके थोड़ा सा देखिए। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन विमोचन हुआ। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक डी शिवानंद के द्वारा लिखी गई। जस्टिस अनिल चौहान के द्वारा लिखित पुस्तक रेडी रेविलेंट एंड रिसर्जेंट द्वितीय का विमोचन किया गया। एम.जे. अकबर के द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मी चॉप्स का विमोचन किया गया। डॉक्टर मनीषा वी रमेश के द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड का विमोचन किया गया। तो पुस्तक से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश की टीम ने नासा स्पेस एप्स चैलेंज में ग्लोबल टॉप सम्मान हासिल किया है? तो नासा स्पेस एप्स चैलेंज में ये ग्लोबल टॉप सम्मान हासिल किया है अपना देश भारत ने। कौन? अपना देश भारत ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब भारत ये है मैप में भारत। भारत की यूपीआई सिस्टम वीजा को पीछे छोड़कर आगे निकल गई है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित होगा? अपना देश भारत में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुका है कहाँ? तो ये ब्राजील की रियो डी जेनेरो में। 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित होगा? ये चाइना में होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर रहा और नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 96 हो गई है, जिसमें बिहार के 3 ऐड हुए हैं। बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला का उदयपुर झील और बिहार के कटिहार जिला का गोगाबिल झील, और ये छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय और राजस्थान का सिलीसेड झील, ये सब मिला के अब 96 हो गया। अच्छा, इंडेक्स अभी 2025 का जारी हुआ, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर रहा और अमेरिका पहले स्थान पर रहा। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पर रहा। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पर रहा। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर रहा और खुशहाली सूचकांक में भारत 118 स्थान पर रहा और शांति सूचकांक में भारत 115 नंबर पर रहा और भूख सूचकांक में भारत 102 नंबर पर रहा। पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 नंबर पर रहा और जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें नंबर पर रहा। मानव विकास सूचकांक में भारत 130 नंबर पर रहा और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पर रहा। विश्व प्रति स्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें नंबर पर रहा और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38 स्थान पर रहा 38, और सीपीआई यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96वें स्थान पर रहा और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पर रहा। तो इतना याद रखेंगे भारत की रैंकिंग से। अभी भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता। भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया। भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। खो खो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान। ठीक है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। भारत ने विश्व यूनेस्को अमृत विरासत समिति सत्र की मेजबानी की और यूनेस्को से अभी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं। ठीक है। IMF ने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। भारत की छेनजिन एग्मो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बनी। पुर्तगाल में आयोजित WFDF वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप 2025 ये कहाँ
भारत ने जीती। तो इतना याद रखें। अच्छा, भारत से कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊं, जैसे भारत और क्या क्या चीज़ में पहला, जैसे पहला मधुबे बायो बैंक, ये कहाँ, चेन्नई में खुलेगा। भारत का पहला स्किल सेंटर कहाँ, उड़ीसा के संबलपुर में खुलेगा। भारत का पहला जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ, ये यूपी के महाराज में खुलेगा। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ, यूपी के हमीरपुर में खुलेगा। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ, ये नोएडा में खुलेगा। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ, ये पटना में खुलेगा। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ, गुरुग्राम में खुलेगा। अब भारत का पहला ओपन एआई आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ, ये दिल्ली में खुलेगा। भारत का पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन है, जॉन मैकफॉर्ड, क्या नाम है, जॉन मैकफॉर्ड। अच्छा, भारत का पहला मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा वो क्या, गगनयान जाएगा। और गगनयान सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, गगनयान में 4 व्यक्ति जा रहे हैं। कौन, एक प्रशांत जी, अजीत जी, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। और गगनयान में एक रोबोटिक महिला जा रही है जिसका नाम क्या, व्योम मित्र। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी कौन है, मत्स्य 6000। भारत का पहला ट्रांसजेंडर का सम्मेलन कहाँ होगा, अजमेर में। पहला म्यूजियम सिटी कहाँ बनेगा, ये ग्वालियर में। पहला सोलर सिटी कौन बनेगा, सांची बनेगा। भारत का पहला एआई विलेज कौन बनेगा, महाराष्ट्र के सतना भाभी। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह से 16 से चलेगा, ये दिल्ली विधानसभा। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर, ये कौन, सिक्किम में बनेगा। भारत का पहला एआई टीचर का नाम क्या है, आइरिस। भारत का पहली महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2025 कौन जीती, ये दिव्या देशमुख जीती। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कौन, ये हरियाणा के सोनीतपुर बनेगा। ठीक है। भारत का पहला अनाज एटीएम कौन बनेगा, ये हरियाणा। और भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ खुलेगा, ये उड़ीसा में। भारत का पहला एआईसीटी कौन बनेगा, लखनऊ। भारत का पहला तृतीय अभयारण्य कहाँ, ये केरल। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कौन, ये असम। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन, ये अयोध्या। भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य कौन बनेगा, ये केरल बनेगा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना, मिजोरम। और यही पूछे कि भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना, तो ये केरल बना। भारत का पहला एआई संचालित आंगनबाड़ी कौन बनेगा, महाराष्ट्र बनेगा। भारत का पहला एजुकेशन सिटी कहाँ बनेगा, नवी मुंबई में। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है, तो ये छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम कहाँ खुलेगा, ये हैदराबाद में। और भारत का पहला इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शुरू की गई, जिसका क्या नाम है, सुन। इतना याद रखेंगे भारत से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त व्यापार और निवेश समिति का गठन किया, तो ये भारत और नीदरलैंड है। कौन, भारत और नीदरलैंड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नीदरलैंड, ये है मैप में नीदरलैंड की कैपिटल हो जाएगा एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड के करेंसी यूरो और प्राइम मिनिस्टर डिक शॉप कौन है, डिक चॉफ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने रिस्पोंड बास्केट 2025 लॉन्च किया, तो ये कौन किया, इसरो ने किया। कौन, इसरो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किस, अभी रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 लॉन्च कौन, ये इसरो ने किया। अब इसरो, ये है इसरो का स्थापना कब हुआ, 15 अगस्त 1969, 1969। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु। और इसके चेयरमैन कौन है, वी नारायण। और ये वी नारायण कैमे नंबर के हैं, ये 11वें नंबर के। कितने नंबर के, 11वें नंबर के। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले जो इसरो है, इसरो का जब स्थापना हुआ था उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी, याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे वी नारायण है। कौन, वी नारायण चेयरमैन है, किसके, इसरो के। और एक है VR सुब्रमण्यम। ये VR सुब्रमण्यम कौन है, ये नीति आयोग के CEO हैं। ठीक है। देखिए, क्लिक करना चाहिए दिमाग में, VR सुब्रमण्यम ये कौन है, नीति आयोग के CEO है। एक है V रामासुब्रमण्यम, ये कौन है, NHRC के अध्यक्ष है। NHRC कहने का मतलब क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये कौन है,
भी रामा सुब्रमण्यम। इतना याद रखें। देखिए कनेक्ट करके पढ़ना सीखिए, जितना आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना उतना चीज़ें आसान हो जाएगी याद करना। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। तो अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस एआई स्टार्टअप ने आम जनता के लिए एआई कानूनी ऐप लॉन्च किया है। तो ये लेजिट एआई, LEJIT, लेजिट एआई। अच्छा यहाँ पे बात आई है एआई की, किसकी, एआई की। तो एआई से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताओ। देखिए एक स्टूडेंट को इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। एआई संचालित फायर सेट उपग्रह कौन लॉन्च करेगा, गूगल करेगा। एआई 2025 सम्मेलन का होगा, ये फ्रांस की पेरिस में होगा। एआई यूनिवर्सिटी कौन बनेगा, महाराष्ट्र बनेगा। एआई एंकर कौन बनेगा, असम बनेगा। एआई पार्क कहाँ बनेगा, छत्तीसगढ़ में। एआई सिटी कौन बनेगा, लखनऊ बनेगा। एआई सूचकांक प्रकाशन कौन करता, IMF करता। एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, ये उत्तराखंड में। एआई किरण ऐप कौन लॉन्च किया, मेटा। एआई यशोधा लॉन्च कौन किया, तो महिला आयोग। एआई संचालित आंगनबाड़ी कौन बनेगा, महाराष्ट्र बनेगा। बनाना एआई ऐप लॉन्च कौन किया, गूगल। एआई संचालित आंगनबाड़ी कौन बनेगा, महाराष्ट्र। एआई मिनिस्टर का नाम क्या है, DLR। एआई टीचर का नाम क्या है, आइरिस। एआई इनोवेशन हब लॉन्च कौन करेगा, ये तेलंगाना लॉन्च करेगा। ठीक है। एआई एक्शन 2025 सम्मेलन कहाँ होगा, ये फ्रांस में होगा। एआई मिनिस्टर लॉन्च कौन किया, अल्बानिया। एआई संचालित बैंक लॉन्च कौन करेगा, ये मलेशिया। एआई अब्यूज बैन करने वाला भारत का पहला देश कौन बना, UK बना। इतना याद रखेंगे। एआई से कनेक्ट करके पढ़ना है। कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती है याद करना। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपति में कौन शीर्ष पर रहा। तो ये दीपक गोयल शीर्ष पर रहे। कौन, दीपक गोयल। ये हैं दीपक गोयल। हुरून रिच लिस्ट 2025 में एक बार फिर भारत के तेजी से बदलते स्टार्टअप और कारोबारी इकोसिस्टम को उजागर किया है। इस वर्ष इटर्नल पूर्व में जोमेटो के संस्थापक और CEO दीपिंदर गोयल भारत के शीर्ष अवसरोन्नत उद्यमी बनकर उभरे हैं। इन्होंने डी-मार्ट के दिग्गज कारोबारी राधा किशन दवानी को पीछे छोड़ दिया है और यह सूची भारत के अर्थव्यवस्था में नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप नेतृत्व वाली कंपनी के बढ़ते वर्चस्व को दर्शाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल समिट में किस प्रसिद्ध औषधीय पौधे पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो ये अश्वगंधा। कौन, अश्वगंधा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अच्छा यहाँ है WHO, क्या है मैं फिर बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, इतना एफर्ट लगा रहा हूँ ना आपके लिए। तो बस आपको क्या करना है, पूरा देखना है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में। कब, 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा। अच्छा यहाँ पे 1948 सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, NCC का स्थापना दिवस। NCC का स्थापना दिवस कब, 1948 में। और NCC के अभी नए महानिदेशक बने, क्या नाम है, वीरेंद्र वत्स। कौन है, वीरेंद्र वत्स। ऐसे ही पढ़ना है, नहीं पढ़िएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बात को कनेक्ट करके याद करना सीखिए। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंप दी है। तो ये ब्राजील ने। कौन, ब्राजील ने सौंप दी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अब ब्राजील ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील के कैपिटल ब्रासिला और ब्राजील के करेंसी ब्राजील रियाल और ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन, लूला डा सिल्वा। अच्छा अभी ब्राजील के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अच्छा पुरस्कार की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार देखते हैं। जैसे कुवैत के द्वारा द ऑर्डर मुबारक अल कबीर पुरस्कार दिया गया प्रधानमंत्री को। द ऑर्डर माकाडियोस पुरस्कार ये साइप्रस के द्वारा दिया गया। ठीक है। द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन ये मॉरिशस के द्वारा दिया गया। मित्र विभूषण पुरस्कार ये श्रीलंका के द्वारा दिया गया। और द ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस यह पुरस्कार नामीबिया के द्वारा दिया गया। की 2 सिटी पुरस्कार ये अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया। और ऑर्डर ऑफ द
डुरुक ग्यालपो यह भूटान के द्वारा दिया गया, और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार यह फ्रांस के द्वारा दिया गया। इतना ही याद रखेंगे। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किसने पिन मुक्त यूपीआई भुगतान शुरू किया है। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं ना, वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। अच्छा, अगर इस वीडियो का अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, नहीं तो इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में कौन IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। तो IPL के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए कैमरन ग्रीन। कौन? कैमरन ग्रीन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।